हेलो स्टूडेंट, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारे में dy ओवर dx दे रखा है, बल्कि dy ओवर dx नहीं dy ओवर dt आएगा, क्योंकि तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फंक्शन है और दो वेरिएबल अगर रहते हैं उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो वो सिस्टम ऑफ ओडी बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल ओडी पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, dy ओवर dt प्लस वाई ओवर टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल ऑफ टी स्क्वायर। इसको हम x मान के चले तो एक तरह से ये टर्म बन रही है dy ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयर दिस इक्वेशन विद dy ओवर डी टी प्लस पी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास y, क्योंकि डिपेंडेंट है, और q। ये इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर 1 एंड 2, मतलब जो y के आगे लिखा हुआ, y के आगे क्या है 1/t, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t, और q की वैल्यू t स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, हमारा पहला टास्क होता है इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। जब x का वेरिएबल था तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट कौन है अब t, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा। बहुत बार तुम p की वैल्यू ही नहीं पुट करते हो, p क्या है पूछते रहते हैं, तो p की वैल्यू भाई 1/t है हमारी यहाँ पे, 1/t dt। ठीक है, तो क्या आ जाएगा e 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो e की पावर log t। e एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे विल कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास t, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास t आया। ठीक है, फिर निकालते हैं हम सॉल्यूशन, तो y इंटू के इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। y की वैल्यू क्या है, y है वो तो निकाल ही रहे हैं हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया t, q की वैल्यू क्या है t स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू t किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रेस्पेक्ट में, तो वाई टी इज इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 डी टी प्लस के सी। वाई टी इज इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन करो इसका, टी की पावर 3 का टी की पावर 4/4 प्लस सी, तो वाई इज इक्वल, वाई की वैल्यू निकाली ना, तो टी को ऑपरेशन को जो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको अपॉन में लेके जाएंगे प्लस सी अपॉन के टी। ये टी की पावर 4 है, ये टी है, तो कैंसिल आउट होके बचेगा क्या, टी की पावर 3/4 प्लस के सी/टी। Therefore y is equal of t की पावर 3 प्लस सी अपॉन के टी। क्वेश्चन हमारा यहाँ हो जाना चाहिए, बट क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है जब t की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, कि मतलब हमारे पास सॉल्यूशन आया y का, y इज इक्वल ऑफ t की पावर 3/4 प्लस c/t। यही क्वेश्चन, यही आंसर आया हमारा। अब उसने कहा है कि गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन दे रखी है कि t इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, t 1 पे y 1 है, इम्प्लाइज y 1, तो y की जगह 1 पुट कर दो, t की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, हमें c निकालना है, c अपॉन 1 तो क्या रहेगा, c अपॉन 1 तो c रहेगा, c निकालना है, तो 1 माइनस के 1/4 इज इक्वल टू c को वही रहने दिया, 1/4 को इधर ले आए, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/4 4 माइनस के 1 तो कितना आ जाएगा 3/4। सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास यहाँ 3/4। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो देयरफॉर जो y बनेगा वो क्या बन जाएगा, t की पावर 3/4 प्लस c की वैल्यू आ गई 3/4t। दिस इज द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। लास्ट में अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया है उसमें इन वैल्यूज को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें बस पुट कर देनी है। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ये हमारा इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ओके।